बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ देयर को। ये देयर जो है इसको इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं। जहाँ बताया ये जा रहा है कि किसी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत अहम है ये बातें, ताकि ये गौर से सुनिएगा और गौर से इसको आप लिखिएगा भी। मुझे यकीन है कि आप सारी वीडियोस जितनी भी अभी तक देख रहे होंगे तो उनको नोट भी कर रहे होंगे साथ साथ। तो किसी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि किसी चीज़ की मिकदार या तादाद को जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं देयर को। फ़िक्रा के शुरू में इस्तेमाल होता है ये। अब ये भी बहुत अहम बात है कि फ़िक्रा के शुरू में हम देयर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस की, ताकि ये बात हमें क्लियर हो जाए। जैसे अगर हम ये कहें कि जमात में एक मेज़ है, अब मेज़ का मौजूद होना जमात के अंदर इस फ़िक्रा में ज़ाहिर हो रहा है, तो ऐसे फ़िक्रात में हम देयर इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, देयर इज़ अ टेबल इन द क्लासरूम। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं देयर इज़ अ टेबल, देयर इज़ अ टेबल इन क्लासरूम, या इन द क्लासरूम भी लिख सकते हैं। इन क्लासरूम में लिख देता हूं इसको। इसी तरह एक प्यासा कौवा था। अब ये अक्सर आपने कहानियां सुनी होंगी, कहानियां पढ़ी होंगी, तो उसमें ये फिक्रात आते हैं। अंग्रेजी में अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपने उसमें भी ये फिक्रात पढ़े होंगे कि देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, देयर वाज अ हंग्री डॉग। तो वो जो देयर होता है ना, वो यही वाला देयर है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो एक प्यासा कौवा था, इसको हम लिखेंगे, अब था आ गया। ठीक है, था का मतलब कि ये माजी में था, तो हम लिखेंगे देयर वाज। ठीक है, माजी में मौजूदगी को जाहिर करेंगे अब हम। तो यहां लिखेंगे देयर वाज अ क्रो, देयर वाज अ क्रो। थर्स्टी क्रो आएगा क्योंकि प्यासा है, तो उसकी अंग्रेजी भी हमें लिखनी पड़ेगी यहां पे, देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। इसके बाद है आसमान पर सितारे हैं। अब सितारों की मौजूदगी हमने जाहिर करनी है, तो इसके लिए भी हम देयर इस्तेमाल करेंगे। देयर आर, अब हैं है, तो हैं को हम, जैसे कि आप लोगों ने दीज और दोज में पढ़ा होगा ये, कि हैं को हम करते हैं आर से डिनोट, आर से ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में। तो आसमान पर सितारे हैं तो हम लिखेंगे देयर आर स्टार्स, देयर आर स्टार्स इन द स्काई, इन द स्काई। ठीक है, इसके बाद है हमारे स्कूल में 20 उसातिज़ा हैं। अब ये भी मज़ामीन आप लोगों ने लिखे होंगे। माय स्कूल है तो उसमें ये वाले फ़िक्रात आते हैं कि देयर आर 20 टीचर्स इन माय स्कूल। तो इसी तरह ये वाला फ़िक्रा ट्रांसलेट होगा, हमारे स्कूल में 20 उसातिज़ा हैं, यानी देयर आर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हैं आ रहा है। देयर आर 20 टीचर्स, 20 टीचर्स, देयर आर 20 टीचर्स इन माई स्कूल, इन माई स्कूल। दरख्तों पर परिंदे थे, अब थे आ गया। ठीक है, तो थे इसका मतलब देयर वर आएगा यहाँ पे, देयर वर, देयर वर बर्ड्स इन द ट्रीज, इन द ट्रीज। घर में एक बिल्ली है, अब है आ गया, तो देयर इज अ कैट, देयर इज अ कैट, देयर इज अ कैट इन हाउस,
ठीक है जी। जंगल में बहुत से दरख्त हैं, तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। अब इसको लिखेंगे देयर आर देयर आर मैनी many trees in the jungle. आसमान पर बादल हैं, इसको लिखेंगे देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। स्कूल में एक चपड़ासी था आ गया, तो इसका मतलब देयर वाज आएगा यहाँ पे। देयर वाज अ सर्वेंट इन स्कूल। इन द स्कूल भी लिख सकते हैं आप। लास्ट वाला सेंटेंस है कि मेरे बस्ते में किताब थी। देयर वाज अ बुक देयर वाज अ बुक इन माई बैग। तो आपने कोशिश करनी है कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो है वो बहुत आसान हो जाएंगे आप लोगों को बनाना। अच्छा, अब आते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना है कि जमात में एक मेज नहीं है, तो हम लिखेंगे देयर इज नॉट। इज एम आर वाज वर के बाद नॉट लगा देना है। देयर इज नॉट अ टेबल इन द क्लासरूम ठीक है जी। इसके बाद एक प्यासा कौवा नहीं था। देयर वाज नॉट अ थर्स्टी क्रो। इसके बाद है आसमान पर सितारे नहीं हैं। देयर आर नॉट स्टार्स इन द स्काई आ जाएगा ये। नेक्स्ट है हमारे स्कूल में 20 उसातिज़ा नहीं हैं। देयर आर नॉट 20 टीचर्स इन आवर स्कूल अब ये वाले सेंटेंस से मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में मैंने आवर की जगह पे माई लिख दिया है, तो उसको जाकर ठीक कर लेते पहले। अगर तो वो फिक्रा हमारे वाला आ रहा है। हमारे स्कूल में देखिए इन माई स्कूल लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो माई की जगह पे हम इसको कट करके क्या लिखेंगे, इन आवर स्कूल। ठीक है जी, तो यहाँ पे आवर लिख लीजिएगा आप लोग। अच्छा जी, इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। वो है दरख्तों पर परिंदे नहीं थे। यहां लिखेंगे देयर वर नॉट बर्ड्स इन द ट्रीज। घर में एक बिल्ली नहीं है। देयर इज नॉट अ कैट
अ कैट इन हाउस। ठीक है, देयर इज नॉट अ कैट इन हाउस। जंगल में बहुत से दरख्त नहीं हैं। देयर आर नॉट मैनी ट्रीज इन द जंगल। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो फिक्रा है वो है आसमान पर बादल नहीं हैं। देयर आर नॉट क्लाउड्स इन द स्काई। नेक्स्ट है स्कूल में एक चपड़ासी नहीं था। देयर वॉज नॉट अ सर्वेंट लिख सकते हैं, पीएन भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले सर्वेंट लिखा, अब यहां पीएन भी लिख देते हैं। स्कूल पीएन कहते हैं स्कूल का जो चपड़ासी होता है। देयर वॉज नॉट अ पीएन इन स्कूल। मेरे बस्ते में किताब नहीं थी। देयर वॉज नॉट बुक इन माई बैग। देयर वॉज नॉट बुक इन माई बैग। ठीक है जी, ऐसे ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या जमात में एक मेज है आया तो इसका मतलब आएगा इज। ठीक है, इज देयर अ टेबल, इज देयर अ टेबल इन क्लास या इन द क्लास। ठीक है, इज एम आर को हमने पहले राइट कर दिया फिक्रे में। क्या एक प्यासा कौवा था है तो इसका मतलब वाज देयर आ थर्स्टी क्रो, वाज देयर आ थर्स्टी क्रो। इसी तरह क्या आसमान पर सितारे हैं, आर देयर स्टार्स इन द स्काई। ठीक है जी, इसके बाद है क्या हमारे स्कूल में 20 उसातिज़ा हैं तो इसका मतलब आर देयर 20 टीचर्स, आर देयर 20 टीचर्स इन आवर स्कूल। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या दरख्तों पर परिंदे थे है तो इसका मतलब वर आएगा, वर देयर तो यहां आ गया वर देयर बर्ड्स इन द ट्रीज। क्या घर में एक बिल्ली है इज देयर आ जाएगा फिर यहां पे। इज देयर अ कैट इन हाउस। क्या जंगल में बहुत से दरख्त हैं तो ये आ जाएगा आर देयर मैनी ट्रीज
मैनी ट्रीज इन जंगल, इन द जंगल, या इन जंगल भी लिख सकते हैं, इन द जंगल। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, क्या आसमान पर बादल हैं? आर देयर क्लाउड्स, आर देयर क्लाउड्स इन द स्काई, इन द स्काई। क्या स्कूल में चपड़ासी था? वाज देयर, वाज देयर, वाज देयर अ सर्वेंट और पियन, यहां पियन लिख देते हैं, वाज देयर अ पियन, वाज देयर अ पियन इन स्कूल। नेक्स्ट है, क्या मेरे बस्ते में किताब थी? वाज देयर, वाज देयर अ बुक, वाज देयर अ बुक इन माई बैग, इन माई बैग। तो इस तरीके से हमारा ये जो यूज ऑफ देयर है ये कंप्लीटली हमारा मुकम्मल हो जाता है ये वाला टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस के थ्रू आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप लोगों में बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी। वगरना सिर्फ वीडियोस देखने से, सुनने से आप लोगों में इम्प्रूवमेंट इतनी नहीं आएगी जितनी कि खुद से प्रैक्टिस करने से आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इसको प्रैक्टिकली बोलने की, फिर आप लोगों की वोकैबुलरी भी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी, आप लोगों की जो लिखने की सलाहियत भी बेहतर हो जाएगी। तो मज़ीद कोई सजेशन हो वीडियोस के बारे में तो आप नीचे कमेंट करके वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।